जोहार, कैसे हरो? सब बढ़िया। एक तो ए टाइम में जब देश के हालत ऐसे हरे और मैं पूछता हूँ सब मन ठीक हरो, एकर मतलब मैं पूछत हूँ आप मन के स्वास्थ्य कैसे है और मोला कमेंट में सब मन बता दो कि आप मन के स्वास्थ्य ठीक हरे ना। काबर के सेती अगर आप मन बोलहू कि मजा में हरन और देश की यह हालत हरे तो कोई देशभक्त अभी खुश नहीं हो सके, पहली बात। ठीक है, तो आप मन के कमेंट बहुत सारा आए रही मोर करा, जेकर सेती मैं सोचत रहा हूँ कि सीजीपीएससी की जो तैयारी करत हूँ छत्तीसगढ़ी में शुरुआत करत हूँ मैं यहाँ, काबर के सोचत हूँ कि छत्तीसगढ़ी में बोलना ज़्यादा अच्छा रही आप मन से जुड़े बर। तेकर सेती देखो सीजीपीएससी की तैयारी कैसे करना है, एकर सेती बहुत सारा मोला कमेंट आ रही और पर्सनल मैसेज भी आ रही। और ये देखिए ये हरे जो यहाँ दिखत है मोर टेलीग्राम के चैनल हरे और ये नीचे वाला व्हाट्सएप पे नंबर हरे। युद्धाभ्यास से जुड़ना चाहत हो और जितना आगे वीडियो आई ही ओला देखना चाहत हो एमा देख लो। वीडियो पूरा देखो, काबर के बहुत मेहनत से बनी है वीडियो हा और जितना आपके सीजीपीएससी के डाउट हरे ये वीडियो में कवर हो जाएगी। जितना सीजीपीएससी का आपको जानने की आवश्यकता है आप इस वीडियो से जान जाएंगे और इस वीडियो के खत्म होते होते तक अगर आप इस वीडियो में बने रहेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे कि पहला सवाल यहाँ पर आप लोगों का आता है कि सर कैसे करें तैयारी, ये वाली चीज़। ठीक है, इस पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन ही है कि कैसे करें, तो सीजीपीएससी यहाँ पहले से लिखा हुआ है और ये वाली वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप मंडी निरीक्षक का फॉर्म भरे, दुनियादारी का फॉर्म भरे। और जीवन में एक चीज़ याद रखना कि आप तैयारी अगर कर रहे हैं तो सीधा सीधा सीजीपीएससी की ही करें। छत्तीसगढ़ में अगर कर रहे हैं तो दूसरे एग्जाम की तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन मेन एग्जाम जो तैयारी आपका हमेशा रहना चाहिए सीजीपीएससी, उसके साथ साथ व्यापम निकल जाएगा, ये बात याद रखिएगा। तो अगर आप व्यापम वाले हैं तो ऐसा मत दिमाग में बैठिए नहीं हमको तो व्यापम ही करना है, सीजीपीएससी कठिन है। सीजीपीएससी ज़्यादा आसान है व्यापम से, कैसे वो बाद में बताऊंगा मैं शुरुआती तौर पर, लेकिन यहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए सीजीपीएससी की तैयारी में सबसे पहले तो आता है कैसे करें। एक बहुत घुमावदार प्रश्न है कि कैसे करन, और एकर दो तरीके से एकर आंसर हो सकत है। पहली आंसर तुम मन में सोचत हो कि सर कोचिंग करूँ कि नहीं करूँ कि सेल्फ स्टडी करना है ना, एक कथो और दूसरा कथे सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी यानी घर में पढ़ना है क्या सर कि कोचिंग में जाना है। तो तुम्हारे मन के दिमाग में एक चीज रहते आप मन के दिमाग में कि कोचिंग जाऊँ तो हो ही जाही सिलेक्शन, और कोचिंग वाला मन भी कूद कूद के कथे कि हाँ हाँ हमर कराओ सिलेक्शन करवा देबो करके। और दुनिया के सबसे बड़ा झूठ है कि कोचिंग जाए सिलेक्शन होते, काकरो सिलेक्शन कोचिंग से पढ़े में नहीं हुए। काबर के देखो मोर घलो कोचिंग चलते है, मेरा खुद का कोचिंग चलता है और मैं आपको ऐसा तो बोल सकता हूँ चाहूँगी कि आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा अगर कोचिंग में नहीं पढ़ोगे, लेकिन सच्चाई नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो ये ज़्यादा प्रभावी होता है। यदि आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं तब कोचिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके भी कुछ फायदे नुकसान है, एक जरा नज़र में बता देता हूँ क्योंकि इस पर बहुत लोग कंफ्यूज हैं। सेल्फ स्टडी में आपको मोटिवेशन जो रहता है ना, मोटिवेशन की बात होती है कि बीच बीच में आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। घर के लोग बोलेंगे अरे कितना दिन से पढ़त हस, कितना दिन से पढ़त हस, एकदम डीमोटिवेट हो जाएंगे। ये चीज़ हमें बीच बीच में होगी। और कोचिंग वाले आपको बीच बीच में मोटिवेट करते रहते हैं। इसके दो वजह होते हैं, एक तो उनको पैसा चाहिए होता है, तो पैसे के लिए तो गधे को बाप बनाने के लिए तैयार होते हैं दुनिया वाले। दूसरा चीज़ ये होता है कि उनको अपना जितना ज़्यादा मोटिवेटेड बच्चे होंगे कोर्स जल्दी कवर होगा, उनको समझ जल्दी आए, कोर्स जल्दी कवर हो जाएगा। दूसरा ये इसका फायदा नुकसान है। तो दूसरा एक जो फायदा नुकसान आप लोग बोल सकते हैं वो ये है कि जैसे कि आप एक कोचिंग में पढ़ेंगे तो उसमें वो लोग रोज पढ़ाते हैं और घर में आप लोग पढ़ेंगे तो शायद रोज ना पढ़ पाए, कभी पढ़ें कभी ना पढ़ें। तो वही चीज़ है, क्योंकि पढ़ाई क्या ऐसा चीज़ है कि अगर आप डेली पढ़ रहे हैं, डेली अच्छे से पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। सीजीपीएससी मक्खन निकल जाएगा, एकदम कठिन सिलेबस है ही नहीं, मक्खन निकल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो यही था, तो मेरे ख्याल से इसमें ये हो जाता है। और मेरा एक बात समझ लो आप लोग, कभी किसी की बात में आना नहीं, निकाल लोगे यार सीजीपीएससी। तुम ना आज नहीं तो कल ये कोरोना खत्म होते होते कोई ना कोई जॉब पा लोगे, मेरे को भरोसा है। दूसरे को है नहीं मेरे को नहीं पता, मेरे को भरोसा है आप पे। अगर आप इस टाइम पे कोरोना के टाइम पे यहाँ पर आकर ये वीडियो देख रहे हैं, सिंपल मतलब है कि आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने की इच्छा है आपको, पढ़ने की बैकग्राउंड नहीं मिल पा रही है, चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, माहौल नहीं मिल पा रहा है इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं, सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं। ऐसा कुछ और कारण होंगे कि सफलता नहीं मिल पा रही है। इससे दुखी नहीं होना है, निराश नहीं होना है। आप मेरे को भरोसा है कि आप लोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग यहाँ आ गए हैं और इस टाइम में लॉकडाउन के टाइम में जब सब मौज मस्ती मार रहे हैं, मूवी वगैरह देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आप कर लेंगे। दूसरा सवाल ये है, कुछ इसमें सवाल है, अच्छा ज़रूरत क्यों है,
तो एक चीज़ ये भी होती है कोचिंग में कि कोचिंग वाले रणनीति बना के बता देते हैं कि भैया इस प्रकार से पढ़िए, उस प्रकार से पढ़िए, और सेल्फ स्टडी वाले को रणनीति नहीं मिलती। तो इसका जो डिटेल रणनीति, किस प्रकार आप सेल्फ स्टडी घर पे करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करना है, आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, तो टेंशन लेना नहीं है। रणनीति का काम तो आप यहीं निपटा देंगे। रोज पढ़ने वाली बात तो ये है कि अगर आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेते हैं, नीचे लिंक भी होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम में जाके ये सर्च कर सकते हो गुप्तेश कुमार करके, या फिर ये नीचे व्हाट्सअप में। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर ही लेना, टेलीग्राम में सारे नोट्स आते हैं, डेली बहुत बच्चे मेहनत कर रहे हैं उसमें, डालते रहते हैं। उसके बाद जैसे कि है कि दूसरी चीज़ है कि रोज पढ़ने वाली चीज़, तो रोज आपको आर्टिकल वगैरह मिलते रह जाएगा, किसमें, सिलेबस के हिसाब से आपको क्या पढ़ना है, टॉपिक वगैरह, उससे रिलेटेड आर्टिकल आपको डेली मिलते रहेगा। प्लस इसी चैनल पे आपको वीडियोस आते रहेंगी रोज की रोज ऐसा, या फिर एक दो रोज के हिसाब से कुछ ना कुछ टॉपिक आते रहेंगे। आप उसका नोट्स बनाना चाहो तो बेहतर है, नोट्स नहीं भी बनाओगे और रेगुलरली देखोगे ना सर, तो भी आपका बहुत अच्छा तैयारी सीजीपीएससी के लिए हो जाएगा। बहुत टाइम है, 8-10 महीने का टाइम है, और कोरोना चल रहा है, तो इस समय का फायदा आप उठाइए, आराम से हो जाएगा। ठीक है। रही बात समय की, फिर तीसरा पॉइंट ये भी आता है समय का। समय का क्या पॉइंट आता है, देखिए इनका ये रहता है कि एक टाइम लिमिट में समय के अंतर्गत अपना कोर्स खत्म करा देते हैं। कई बार वो पढ़ाए होते हैं तो उनको अंदाजा होता है कि कितने दिन में पढ़ा देते हैं। और इसमें एक चीज और आता है, करंट अफेयर वाली चीज जो होती है वो फ्यूचर में बताऊंगा, लेकिन एक चीज आपको मोटिवेट करने के लिए बता दूं या फिर जैसा भी है, कि करंट अफेयर ना साल भर देखना रहता है बस, और लास्ट में ना एकदम फैक्ट हमको पता चल जाता है कि क्या आने वाला है। जैसे कि इस बार के सीजीपीएससी में 8 नंबर के जो प्रश्न हैं, सीधा सीधा 8 नंबर का सीधा मतलब ये समझिए कि 8 नंबर में लोग के रैंक खसक जाते हैं सिलेक्शन प्लस माइनस के लिए। इसके हिसाब से 8 नंबर, केवल 2 घंटे का मेरा करंट अफेयर का वीडियो अभी भी डला हुआ है यूट्यूब चैनल में, आप जाकर चेक कर सकते हैं। सीजीपीएससी के कुछ दिन पहले करंट अफेयर में एकदम गारंटी के साथ बोला था ये प्रश्न आने वाले हैं, जाके पढ़ लीजिए। और फ्री ही कोर्स थी, यूट्यूब में चली थी। 10 दिन के अंदर हम लोगों ने सीजी का कोर्स कंप्लीट किया था। सीजी का जितना पार्ट है वो कंप्लीट किया था, उससे आपके 42 प्रश्न डायरेक्ट फंसे थे, और प्लस 5 प्रश्न जो थे वो और आ गए थे। सिर्फ सीजी का पोर्शन बता रहा हूँ। फिर संविधान का भी पार्ट था, तो संविधान में भी जो मैं एकदम एग्जैक्ट बोला था क्वेश्चन, वही क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आ गए थे। खैर वो विलोपित वगैरह का चांसेस हो गया था, वो खैर वो होते रहता है सीजीपीएससी में, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये वाली चीजें थी। अब 42 नंबर, 80 नंबर, यहाँ से आप समझ लीजिए 80 से 85 नंबर तो यहाँ से आ गए थे, सिर्फ सीजी से आ गए थे बच्चों के। कट ऑफ गया 120 के आसपास। तो देखिए ये चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग तैयारी अच्छे से करते हैं और 120 के आसपास कट ऑफ जा रही है, और सिर्फ अगर 10 दिन में आप, प्री के एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ मैं, प्री के एग्जामिनेशन 10 दिन की तैयारी में अगर 80-85 प्लस नंबर ला सकते हैं, और यहाँ करंट अफेयर के तो फिर गिन ही नहीं रहा हूँ मैं, करंट अफेयर के और जोड़ दो, 8 नंबर डायरेक्ट यहाँ से जोड़ दो, और तो ये तो 90-95 नंबर हो जाते हैं। तो इसमें बस आप थोड़ा सा और मेहनत अपने हिसाब से डाल देते हैं, वो सब प्रश्न करने से आते हैं, और प्रश्न करने से जो थोड़ा सा और मेहनत आप लोगों का हो जाता है, आराम से सिलेक्शन प्री का हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दिक्कत आता है मेंस का। चलिए ठीक है, इंक खत्म हो गई थी। उसके बाद चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं, आप ही लोगों का कमेंट्स हैं उसके हिसाब से। दूसरा प्रश्न मैं, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा सर कितने दिन में हो जाता है, टाइम पूछते हैं कि सर कितने टाइम में ये पूरा कोर्स हम खत्म कर सकते हैं। तो टाइम का ये सिस्टम है कि वो आदमी के आईक्यू पे डिपेंड करता है। कोई ज़्यादा समझदार आदमी होता है तो जल्दी कोर्स खत्म कर देता है, और एस्टिमेट टाइम अगर आप पूछेंगे तो उतना ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं है। सीजीपीएससी का जो सिलेबस है, अकेले अगर आप प्री की बात करें तो बहुत छोटा सिलेबस है। मेंस का सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, और ज़्यादा फर्क नहीं है प्री और मेंस में, ये भी मैं बता देता हूँ। तैयारी करते करते साथ में ही करनी पड़ती है। जब मैंने शुरुआती दौर पे स्टार्ट की थी, तो लगभग 2 से ढाई महीने में मेरा पूरा सिलेबस खत्म हो गया था सीजीपीएससी के स्तर पे आप देखेंगे तो। क्योंकि उसमें एक कारण ये भी है कि मैंने बचपन से जब पढ़ाई करी थी, तो बचपन की चीज़ें अच्छे से याद थी, पहले से चीज़ें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो आराम से हो गया था। खैर अगर आप लोग शुरुआती दौर पर टाइम करते हैं ज़ीरो टू हीरो टाइप से, तो 8 महीने का पूरा जो टाइम रहता है वो कोचिंग वाले नॉर्मली लेते हैं। और सामान्य तौर पर सेल्फ स्टडी में ये भी फ़ायदा होता है कि कोचिंग वाले एक लिमिटेड टाइम तक आपकी क्लास लेते हैं, लेकिन इससे अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप दिन के 10-10 घंटे पढ़ सकते हैं। यदि आप दिन के 10-10 घंटे पढ़ते हैं, उस हिसाब में आपका जो नंबर वंबर या फिर घंटे की बात करें, तो आप कम से कम 6 महीने से 4 महीने के अंतराल में आराम से पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हैं। आराम से कहने का मेरा सीधा साफ मतलब है, कर ही लेंगे। ये सीधा साफ बोल रहा हूँ, कोई घुमा के नहीं बोल रहा हूँ। अब मुद्दा तीसरा ये आता है कि सर प्री और मेंस का क्या दिक्कत है। आप ही लोगों के प्रश्न है, इसीलिए देखना पड़ता है कि क्या प्रश्न है, कहीं गलत प्रश्न ना उठा लूं मैं आप लोगों का। देखिए प्री और मेंस का सिंपल सा मतलब बताऊं तो इसमें कुछ कुछ फर्क है, बेसिक से फर्क है। कहने का मतलब,
प्री ऑब्जेक्टिव एग्जाम है ये आप जानते हैं, और मेंस में लिखना पड़ता है ये भी आप जानते हैं, प्री पास करने के बाद मेंस लिखते हैं ये भी आप जानते होंगे। बहरहाल लेकिन यहाँ पर दो चीज समझ लीजिए, प्री में कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो मेंस में आपको मिलेंगे, लेकिन प्री के कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होंगे कि वो आपको मेंस में नहीं मिलेंगे। जैसे कि स्थिति में अगर बताऊं तो सी सेट वाली जो तैयारी हम नॉर्मली करते हैं, यहाँ पर सी सेट के प्रश्न अलग आते हैं, लेकिन आप मेंस में देखेंगे तो मेंस में भी गणित का पेपर होता है, उसमें मेंस के प्रश्न अलग आते हैं। दो तरीके के बच्चे होते हैं, ह्यूमैनिटी मतलब क्या बोल सकते हैं, आपके जो आर्ट वगैरह है, आर्ट कल्चर ये बोलना चाहिए मेरे को, वो वाले विभाग के हैं, उनका जो पेपर बनाने का तरीका होता है मैथ्स में वो थोड़ा सा वीक हो जाते हैं हल्का सा, और वहां पे उनका नंबर कट जाता है, GS2 की मैं बात कर रहा हूँ पेपर में। और जो नॉर्मल बच्चे हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं वो उनका इतिहास थोड़ा खराब हो जाता है, तो कुल मिला के बैलेंस हो जाता है। तो हमको क्या करना है यहाँ पर, जो मेंस में जो सब्जेक्ट हैं जिसमें आपका एक तो निबंध है, पेपर नंबर 1 आप देखेंगे तो भाषा है, पेपर नंबर 2 में निबंध है, और पेपर नंबर 3 से GS स्टार्ट होता है, जनरल स्टडीज। कुल मिला के 7 पेपर होंगे, प्रत्येक पेपर 200 नंबर का होता है, तो 7 दूनी 14 के हिसाब से आप 1400 का नंबर जान सकते हैं। लेकिन क्या हमको घूम फिर के जो याद करने की चीज़ है कि प्री और मेंस में बहुत सारे सब्जेक्ट आपको एक जैसे हैं। जैसे आप भारतीय इतिहास जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको प्री में भी सेम चीज़ देखने के लिए मिलेगा, मेंस में भी वो चीज़ सेम देखने के लिए मिलेगा, इसलिए वो तैयारी एक साथ हो जाती है। तो हम लोग को शुरुआती तौर पर ये दिमाग में मत लाइए कि प्री की तैयारी या मेंस की तैयारी नहीं। शुरुआत में जब आप तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग एक टॉपिक को पकड़ के पढ़ना स्टार्ट करते हैं या सब्जेक्ट को पकड़ के पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंधु घाटी की सभ्यता जब मैं अपनी क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूँ, सिंधु घाटी की सभ्यता पहले मैं पढ़ा देता हूँ। शुरुआती तौर पर बच्चे बहुत ज्यादा पागल हो रहे थे कि क्या सर करना क्या है, मेंस करना है प्री करना है, मेंस प्री क्या कर रहे हो आप, बताओ जरा। तो बोला थोड़ा धैर्य रखिए, दो चीज में। जब सिंधु घाटी की सभ्यता कंप्लीट हो गया तब मैंने उससे कहा कि आप एक काम करो, अब जाओ आप CGPSC के कोई भी प्रश्न उठाओ, चाहे प्री का उठाओ या मेंस का उठाओ, आपकी मर्जी, और बना के देखो। उसके बाद वो क्वेश्चन उनसे बन जाते हैं, बहुत आसान हो जाते हैं फिर। तब उनको 2-4 दिन में ये चीज समझ आ गई कि हमको पढ़ना टॉपिक है, ना कि प्री और मेंस के हिसाब से। थोड़ा सा डायरेक्शन बस करना रहता है बीच बीच में कि ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अलग रखते हैं, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अलग रखते हैं। ये थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ता है, बाकी काम आपका एकदम आसान रहता है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अगला जो इसमें है पेपर 2 जो निबंध की चीज़ है, तो निबंध वाली जो चीज़ें होंगी बीच बीच में आपको एक वीडियो आती रहेगी इसमें। और यहाँ मेरे चैनल में जो भी वीडियो आ रही है, अगर आप सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट की कोई भी जॉब चाहते हैं, उस हालात में जरूर देखते रहिए वीडियो को, उससे आपका मानसिक विकास होते रहेगा साथ ही साथ। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हाँ, एक बात मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूँ, ये टेलीग्राम में चैनल में ही कर देना। कई बार क्या होता है, यूट्यूब आपको सब्सक्राइब करने के बाद भी वीडियोज नहीं दिखाता, बाजू में बेल का आइकन होगा ना, उसको दबा देना और ऑल पे सेट करना, तभी आपको हर नोटिफिकेशन दिखाएगा। लेकिन टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, उसमें सारे आपको जितने भी लेक्चर्स होते हैं मेरे, कभी कभी उसके नोट्स आते हैं। चलिए अब बात डायरेक्ट हम लोग करते हैं किस प्रकार से तैयारी करनी है। इसमें आप लोग दो तरह की चीज़ें अक्सर पूछते हैं तैयारी के बारे में। चालू करते ही हमको एक चीज़, हर किसी के साथ ये चीज़ होती है कि आपको कोई भी टीचर पहले तो ये बोलेगा कि CGPSC देखो बहुत गहराई में जाकर पढ़ना पड़ता है, UPSC उससे ज़्यादा गहराई में जाकर पढ़ना पड़ता है। और या फिर अब बात करें व्यापम वगैरह की, तो कुछ कई लोग बोलते हैं कि देखो व्यापम थोड़ा कम गहराई में पढ़ना पड़ता है। ये सारे आपको टीचर्स बोलते होंगे। मेन आपके साथ क्या प्रॉब्लम है मैं आपको समझाता हूँ, और अगर एग्री होंगे तो नीचे बताना, हाँ सर यही है प्रॉब्लम मेन। कोई एक अकेला इंसान जो जीवन में तैरने गया नहीं है तालाब में, उसको कोई ये बताए कि भैया ये तालाब इतना गहरा है, ये तालाब इतना गहरा है, ये तालाब इतना गहरा है, उसको कैसे पता चलेगा कि गहराई क्या होती है? वो कभी पानी में उतरा ही नहीं है। सेम आप लोगों के साथ होता है, जीवन में आपने इतिहास पढ़ा ही नहीं होगा, तो फिर आप कैसे जानेंगे कि CGPSC के लिए कितना पढ़ना है, व्यापम के लिए कितना पढ़ना है, UPSC के लिए कितना पढ़ना है? यही दिक्कत आती है, मेरे ख्याल से तो यही दिक्कत है। और यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, जब भी हम लोग पढ़ाई करते हैं तो जब तक कोई गाइडेंस नहीं होता, मतलब अगर जब आप पहले बार नदी में कूद रहे हैं तैरना सीखने के लिए, अकेले कूदेंगे कंफर्म डूब जाएंगे। इसीलिए शुरू शुरू में किसी को गाइडेंस चाहिए होती है। इस गाइडेंस में किसको आप पकड़ेंगे? आसपास देखिए, अगर कोई आपको ऐसा इंसान लगता है जिसकी बातें आपको समझ आ जाती हैं आराम से, तो उसको चुपचाप पकड़ो और उससे पूछो, परेशान करो बस। परेशान नहीं तो वो जब बता रहा है उसको सुनो, अच्छे से समझो, और एक ही गाइड पकड़ो, 10 जन मत पकड़ो। बुक पढ़ना स्टार्ट करोगे तो एक बुक पढ़ो, और बुक ऑब्जेक्टिव वाइज मत पकड़ना, कभी भी डिस्क्रिप्टिव वाइज पकड़ना। कहने का मतलब वस्तुनिष्ठ वाली पकड़ लेते हैं, 4 ऑप्शन वाली रटना स्टार्ट कर देते हैं, जीवन में नहीं रट पाओगे। रट लिए तो फिर छोटा मोटा जॉब मिलेगा, उसमें बड़े जॉब मिलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि भैया आपका दिमाग कोई भी चीज को ऐसे ही नहीं रट लेता है। जैसे आपने बाहुबली की पिक्चर देखी होगी, तो बाहुबली में क्या क्या हुआ था, कहाँ कहाँ, ये सबको आपको मुंह जुबानी याद होगी, बता सकते हो अगला सीन क्या होगा।
लेकिन अगर मैं आपको बिना मूवी दिखाए उसके पात्रों ने क्या किया, इसका जन्म कहाँ पे हुआ, कहाँ पे है महिष्मती साम्राज्य, ये सब पूछने लगूं तो आप नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि भैया आप उससे रिलेट ही नहीं किया, आपको स्टोरी नहीं पता। सेम इतिहास के साथ है। इतिहास से डरते इसलिए ऐसे लोग कि इसमें राजाओं के नाम पूछे जाएंगे और उनकी जन्म तिथि पूछी जाएगी, वो कब राज किए ये पूछी जाएगी। नहीं पूछता, सीजीपीएससी में तो नहीं पूछता, दूसरे एग्जाम में पूछता होगा। इसलिए मेरे को सीजीपीएससी एग्जाम ज्यादा आसान लगता है एज कम्पेयर टू दूसरे एग्जाम। सीजीपीएससी एग्जाम में मेंस में आपको थोड़ा सा गणित वणित विज्ञान वगैरह का प्रॉब्लम आएगा, लेकिन उसकी लेक्चर्स हैं आएंगी आपके लिए, और उस लेक्चर्स को एक बार देख लेना। उसके बाद अगर आपको विज्ञान कठिन लगेगा तो नीचे कमेंट में बोल देना, मैं भी यही हूँ आप भी यही है, क्या दिक्कत है। और ये बात दिमाग में लाइए ही नहीं कि आपसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे कर सकते हो आप, आराम से हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ भरोसा कीजिए और क्या। खैर, इसके बाद आप लोग जैसे ही पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे तो कौन से सब्जेक्ट को पहले पकड़ना है, कौन से सब्जेक्ट को बाद में पकड़ना है, एक टाइम लाइन के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। आपकी छत्तीसगढ़ के जो इतिहास का बात आता है और एक इंडिया के इतिहास का बात आता है, दोनों का एक मोटा माटी आपको आकलन करके बता देता हूँ, क्योंकि जितने दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ या जितना मेरे को एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आप लोगों के लिए जो चीज़ काम आए वो मैं बता देता हूँ। देख लीजिए, एक तो आपका सबसे पहला इंडियन हिस्ट्री होता है, यानी भारत का इतिहास। सबसे पहले अगर कोई सब्जेक्ट आपको पकड़ के खत्म करना है तो वह है भारत का इतिहास। क्योंकि भारत का इतिहास अगर आप झेल गए या अगर आप उसको समझ गए तो फिर कोई और सब्जेक्ट बचा नहीं फिर उसके बाद जो इसके लेवल की टक्कर का है। कहने का मतलब यदि आप सबसे कठिन काम पहले कर लेते हैं उसके बाद के सारे काम आपको आसान लगते हैं। तो सबसे कठिन अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो भारतीय इतिहास है, और भारतीय इतिहास से ही बाकी सारे सब्जेक्ट निकले हैं। भारतीय इतिहास से ही आपका अर्थशास्त्र निकला है या अर्थव्यवस्था निकली है। तो अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है, वो कहाँ है, कौन है कौटिल्य? अरे भैया चाणक्य, उसका नाम तो सुने ही होंगे। कुछ छोटी छोटी बात पे आप लोग यूट्यूब में जाके जो स्टेटस निकालते हैं ना, चाणक्य ने ये कहा था, चाणक्य ने वो कहा था, तो चाणक्य ने जो कहा था वो पुस्तक में कहा था, और वही पुस्तक से चीजें निकाल निकाल के लोग आपको स्टेटस में चिपका देते हैं। खैर कोई बात नहीं। इसके बाद क्या होता है, आपका होता है राजव्यवस्था। ये जितने नेतागिरी वाले लोग हैं ना, फलाना ढिमका भैया, है ना, ये भैया युवा नेता, ये सब युवा नेता भी आपको दिखेंगे नहीं। देख लेना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मान के देख लेना, युवा नेता सब अभी घर पे सोए हुए हैं। तो छात्र राजनीति में मत पढ़िएगा, अगर आप पढ़ाई में है ना तो छात्र राजनीति मत पढ़िए, आपका जीवन बर्बाद कर देगा। बहरहाल तो ये राजनीति भी कहाँ से निकला है, इतिहास से निकला है। उसके बाद अगर आप देखेंगे भूगोल वाली चीज, ये चीज को मैं आपको थोड़ा आगे चलते चलते इतिहास में बताऊंगा। जैसे जैसे आप लोग इतिहास पढ़ना चाहेंगे तो इतिहास को शुरुआत में ही सबसे पहले उठाइएगा, और इतिहास पहले खत्म करने के बाद बाकी सब्जेक्ट शुरू करिएगा। मेरी गारंटी है मक्खन निकलेगा, बाकी सब्जेक्ट एकदम समझ आएगा। नोट्स बनाते हुए चलिएगा, बिना नोट्स के मत करिएगा, दिक्कत होगा। दूसरी बात, जब नोट्स बनाने के लिए आप किताब लेकर बैठेंगे तब उस टाइम समझने का प्रयास ज्यादा मत करना, समझ नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। कुछ चीजें होती हैं, इस रास्ते में मैं चल चुका हूँ और काफी बच्चे इसमें चल रहे हैं, तो मेरे कम से कम 150 के आसपास मेरे पेड क्लास में बच्चे हैं, और वो सब पढ़ते हैं, तो उनको मैं ये चीज करवा चुका हूँ और उनके साथ भी ये वर्क हो चुका है, वो अब ठीक है, उनसे वो सब चीज समझ आती है उनको। तो आप भी कोशिश करिए कि वही रास्ते में चलिए जब मैं बता रहा हूँ, कहाँ इधर उधर भटकना है। शुरुआत करिए इसी से, इंडियन हिस्ट्री से। और दूसरे कोचिंग वाले अक्सर क्या करते हैं, कोचिंग क्यों करते हैं मैं बता रहा हूँ, 5-6 उनके पास शिक्षक हैं। अब 5-6 शिक्षक है तो सबको तनख्वाह दे रहे हैं, तो सब अगर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाने वाला इंसान रहेगा, तनख्वाह सब खाएंगे, तो फिर उनका पैसा बर्बाद हो रहा है। तो क्या करते हैं कि एक साथ सब सब्जेक्ट वालों को घुसाइट देते हैं, सारे शिक्षक को, कि भैया तुम भी पढ़ा लो, तुम भी पढ़ा लो, तुम भी पढ़ा लो। आप लोगों को 5-5 लेक्चर पढ़ाएंगे बैठ के उन लोग वहां पे। अब बताओ मेरे को, आप यहाँ पर राज्य व्यवस्था पढ़ना शुरू करोगे या फिर संविधान पढ़ना शुरू करोगे, संविधान का आधारभूत बैकग्राउंड चालू कैसे हुआ, संविधान 1773 में शुरू होगा। और यहाँ पर जब आप इंडिया का हिस्ट्री पढ़ोगे, भारत का इतिहास पढ़ोगे, वो बहुत पुराना है। बहुत पुराना मतलब 2.5 लाख साल पुराना, इतना पुराना, 25 लाख साल, पता नहीं कितना पुराना है, ऐसा इतना बहुत पुराना, क्योंकि करंट किसी को पता नहीं, ना हम थे ना आप थे, कितना पुराना क्या पता, ना वहाँ की चीजें मिली हैं। तो वहां से पढ़ते 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 जब आप 1773 में पहुंच जाएंगे इतिहास में, तब संविधान चालू करना, उसके पहले चालू मत करना, समझ नहीं आएगा। जैसे कि एक चीज मैं आपको बताता हूँ पढ़ने का तरीका कैसे होता है। रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पता है क्या आपको? सामान्य सी बात, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो अलग मैटर है। रेगुलेटर जैसा नाम कुछ सुने, पंखे को घुमाने की स्पीड नियंत्रण करने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, शुरुआत में क्या हुआ था, अंग्रेज लोग भारत में जब आए थे
तो वो लोग राज करने के नजरिए से नहीं आए थे, वो लोग यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे कंपनी बन के। ईस्ट का मतलब होता है पूर्व, इंडिया का मतलब भारत, और कंपनी का मतलब तो आप जानते ही हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए नाम रखा गया, क्यों? पूर्व भारत कंपनी, ऐसा समझ लो। और वो कंपनी अलग कंपनी है, और उधर जो ब्रिटेन में जो लोग हैं, है ना, अंग्रेज जहाँ रहते थे मेन जगह, वहां संसद अलग चल रहा है। जैसे मोदी जी अभी जहाँ रहते हैं, जहाँ बात करते हैं, उसको संसद बोलते हैं, वैसा ब्रिटेन में भी था वहां पर एक। तो वहां का एक संसद चल रहा है, तो वहां के संसद वाले जब इस कंपनी में जो भारत में व्यापार करने आया था उस पर कंट्रोल करना स्टार्ट किए, उसके लिए जो नियम कानून लेकर आए उसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। बोलो समझ आया क्या? अगर समझ आया तो इस तरीके से ही हमको पढ़ाई करना है। और ये कब आपको समझ में आएगा? जब आप पूरा इतिहास को पढ़ेंगे, और पढ़ते पढ़ते जब पहुंच जाएंगे कहाँ, 1773 में, तब आगे की चीजें समझ आएंगी। और एक बार आपने ढंग से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया, उसके बाद आपको जो मन में आए आप एग्जाम की तैयारी करिए, आपका एग्जाम निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि भी आपने कभी डिटेल सिलेबस कवर किया ही नहीं होगा, तो एग्जाम कैसे फिर आप करेक्ट करेंगे? ना व्यापम का एग्जाम समझ आएगा कि प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं। आप बोलेंगे सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम तो याद किए थे। अरे याद करने वाली चीज ही नहीं है। आप महात्मा गांधी और सुंदरलाल शर्मा में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? पढ़ा ही नहीं है डिटेल में कभी जीवन में, इसीलिए। खैर, बहरहाल वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं और पूरा देखते हैं तो फिर अच्छा ही आपके लिए होगा, कुछ बिगड़ेगा नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। भूगोल का ये सिस्टम है कि जब आप भारत का इतिहास पढ़ते रहेंगे, लिखना चाहे तो थोड़ा मोड़ा नोट्स भी बनाते रहिए, जो बोल रहा हूँ मैं, कि जब आप लिखते रहेंगे, भारत का इतिहास पढ़ते रहेंगे, तो बीच बीच में आपको कई कई जगहों के नाम आएंगे। फतेहपुर सीकरी बोल दिया, कभी आपको कुछ और बोल दिया, कौटिल्य की राजधानी पाटलिपुत्र बोल दिया। मतलब कौटिल्य जी जहाँ थे, चंद्रगुप्त मौर्य, उसकी राजधानी कहाँ थी वाली बात करें तो बोल देगा कि कहाँ थी, तो भैया पाटलिपुत्र में थी। पाटलिपुत्र कहाँ? पटना। पटना कहाँ? बिहार में। और ये सब कैसे याद रहेगा? हल्का फुल्का नक्शा बनाना पड़ेगा। हर बार क्या करो, जब पढ़ते रहोगे, कोई चीज आया, नाम आया किसी जगह का, तुरंत खोलो नेट में। नेट तो है भैया, गूगल सबके पास है नहीं? खोलना है, उसमें चेक करना है कहाँ पे क्या है, और बस उसका बाजू में एक छोटा सा रफ नक्शा बना दो, उसमें डाल दो, धीरे धीरे भूगोल हो जाएगा आपका। अलग से कुछ मेहनत नहीं करना है, धीरे 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 भूगोल हो जाएगा, देखते रहना। इतिहास के साथ भूगोल खत्म हो जाएगा। और अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं, ये जो चैनल यहाँ पर दिख रहा है ना, नहीं है तो लिंक भी है नीचे में, नहीं होगा तो कमेंट मार देना, ऐसा हमसे नहीं हो रहा है बताइए, नहीं तो नंबर भी दिया है, इसमें व्हाट्सअप कर देना ज्यादा से ज्यादा, अगर नहीं हुआ तब की हालात में। और व्हाट्सएप में भी मैसेज कर देना कि स्टोरी वगैरह में चीजें आपको अपडेट मिलते रहेंगे। अब ये चीजें इतनी जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे, तो सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री शुरू करना है। उसी के साथ साथ आपका फिर हिस्ट्री में ही आपको पता चलेगा कि अर्थशास्त्र, यानी कि पैसा वैसा, कृषि, खेती वेती, ये सारी चीजें किसमें दिया होता है? अर्थव्यवस्था में हम पढ़ते हैं। अभी बोल रहे हैं ना, अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। क्यों डगमगा गई है? सब घर के अंदर बैठे हैं, कमाई वमाई हो नहीं रहा है, और पैसा खर्चा ज्यादा हो रहा है सबका, अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, यही तो बोल रहे हैं। इसे को पढ़ना है। हमको क्या करना है? कल के दिन में डिप्टी कलेक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, और साला बहुत बड़े बड़े पद में जाना है। और जब बड़े बड़े पद में जाएंगे, मुख्यमंत्री महोदय हमसे फोन करके पूछेंगे तुम्हारे जिला में क्या चल रहा है, तो आप क्या बोलोगे? आपको ये सब चीज नहीं आएगा तो कैसे बताओगे? इसीलिए हमको, क्योंकि हमको कलेक्टर बनना है, इसीलिए हम सब ये सब चीज पढ़ रहे हैं। अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एक बार पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप अंदर से फील करें, हाँ अब बन गए, हम कलेक्टर बन सकते हैं। और ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए, आपके अंदर वो कुवत है कि आप कलेक्टर बन जाएंगे। बस आपको इस समय का फायदा उठाना है। क्यों? सारे कोचिंग बंद पड़े हुए हैं, सब एक लेवल में आ गए हैं सारे के सारे, कंपटीशन बहुत कम हो गया है इस समय में। किसी को भी ये चीज ध्यान में रखिएगा कि एक टाइम के बाद लोग जो क्लासरूम में बैठ के पढ़ने वाले लोग हैं, अचानक से उनको आप ये बोलेंगे कि मोबाइल में पढ़ो, तो नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन आप लोग तो नॉर्मली इसमें पढ़ ही रहे हैं, तो ये सब तैयारी करिए। तो मेरा पर्सनल आप लोगों को सजेशन है कि सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री खत्म करेंगे। इंडियन हिस्ट्री जैसे ही खत्म होता है, उसके बाद आप दूसरी चीज में आ जाइए। मेरी भी छोटी छोटी बीच बीच में वीडियो आते रहेंगी, उसको जरूर देखिएगा, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो टॉपिक वाइज रहेगा। इसके बाद जैसे प्रश्न पत्र नंबर 3 की बात है, अलग अलग प्रश्न पत्रों में बांट दिया गया है। प्रश्न पत्र नंबर 3 में, जिसको GS1 कहा जाता है, जनरल स्टडीज है, सामान्य अध्ययन, भाग 1 में आपको मिलेगा भारत का इतिहास और संविधान और लोक प्रशासन, छत्तीसगढ़ का इतिहास। जैसे ही आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ लेंगे, पूरा इंडियन हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, साइड से छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे, 3 दिन में इतिहास खत्म हो जाएगा छत्तीसगढ़ का। 3 दिन में, 3 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। अलग से छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ने के लिए उठाएंगे ना, लिख कर ले लीजिए, 21 दिन से कम खत्म नहीं कर पाएंगे पूरा कंप्लीट।
अब जब मैं ये कह रहा हूँ कि भैया तुमको 21 दिन सिर्फ इंडियन हिस्ट्री खत्म करने के लगेगा, उसके बाद ये सब मक्खन निकल जाएगा। मक्खन मतलब उसके बाद आप राज्य व्यवस्था पढ़ लीजिए, संविधान, कितना दिन लगेगा? मुश्किल से 10 दिन लगेगा। 21 घन 10 आप जोड़ लीजिए। सीजीपीएससी का सिलेबस वही डायरेक्शन में जाएंगे, 2 महीने में खत्म होने का है, 2 महीने में बस। उसके बाद फिर जब 2 महीने के बाद आप खत्म कर लेंगे, नोट्स वोट्स बढ़िया बन जाएगा, फिर जो मन में आए मार्केट में जाइए, आप टेस्ट सीरीज उठाइए या कोई प्रश्न पत्र उठाइए, सब बन जाएगा, एक तो नहीं छूटेगा। अब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे सर इतना चीज तो बता दिए, लेकिन पढ़ना कहाँ से है? पुस्तक है, कुछ बुक वुक है? तो बोले सर बुक तो हमारे पास ये ले लेंगे, उसका ले लेंगे। मेरे को पता है आप एक बुक का नाम नहीं लेना चाहता, एक खास पुस्तक आती है, बड़ी विशिष्ट पुस्तक आती है, वो सबके पास होती है। उसके साथ एक दिक्कत ये है कि उसमें बहुत बढ़िया पुस्तक बनाते हैं वो, मैं पर्सनली उस चीज को ये भी बोला हूँ कि पुस्तक अच्छी बनाते हैं, ये नहीं है पुस्तक अच्छी नहीं बनाते, लेकिन उस पुस्तक में ये एक छोटी सी बात कमी रह जाती है कि स्टोरीज नहीं लिखी होती, घटनाक्रम नहीं लिखा होता, ज्यादा सिर्फ फैक्ट लिख देते हैं वो। फैक्ट मतलब ये कब हुआ था इस तारीख को, ये कब हुआ था इस तारीख को। अरे भैया कुल मिला के 144 टॉपिक है सीजीपीएससी सिलेबस में, 144 चैप्टर, अध्याय, जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, जैसे एक अध्याय में आपको बताऊं सिंधु घाटी की सभ्यता, एक अध्याय, उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, तो एक अध्याय करके 143 अध्याय हैं टोटल पढ़ने के लिए आपके पास। 143, वो भी कम ही बता रहा हूँ, जोड़ेंगे तोड़ेंगे तो 155 के तक जाता है, लेकिन 143 आप मान सकते हैं बेसिक, बाकी उससे जुड़े हुए चीज हैं, इसलिए आराम से हो जाता है। और ये सिलेबस है, एक चीज है आप लोगों को ये भी बोलता हूँ मैं, ये सिलेबस आपको मुफ्त में मिल जाएगा, इसका कुछ ये नहीं है। आप टेलीग्राम चैनल में जाएंगे तो ये टॉपिक वाइज सिलेबस आप सभी के लिए बना दिया गया है, और ये पीडीएफ में मिल जाएगा। ये वाली चीज है जो एक एक, जैसे छत्तीसगढ़ का देख पा रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ शासन के बारे में नीचे पूरी टॉपिक लिखी हुई है। उस टॉपिक को आप लोगों को बस डेली एक दिन, हर दिन एक टॉपिक निपटाते जाना है, आराम से बैठे बिठाए, आपका लॉकडाउन में सिलेबस खत्म हो जाएगा, अगले साल आप लोग डिप्टी कलेक्टर के पद में बैठे रहेंगे। और जो इस टाइम में लापरवाही किए, मुश्किल है फिर बाबा, काहे कि इतना बढ़िया समय, स्वर्ण समय आपको नहीं मिलेगा, गोल्डन आवर्स बोल सकते हैं इसको, गोल्डन एज कहिए। क्यों? क्योंकि देखिए सब के सब अभी घर के अंदर हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा पढ़ाई कैसे करना है। इस समय में अगर आपका दिमाग चल गया तो फिर भैया आप चल जाएंगे गुरु, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये चीज समझ गए। अब बुक की बात करें तो बुक में आप तो या तो एनसीईआरटी पढ़िए, बहुत बेस्ट है। एनसीईआरटी का ये चीज कह रहे हैं कि जितना प्रश्न आया है इससे आया है, इसके बाहर एक प्रश्न नहीं आता, अगर ये आप पूरा कवर कर दिए, आराम से प्री मेंस निकाल के बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल बता रहे हैं कि क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ लेना है। अब काफी लोगों को समझ नहीं आता सर एनसीईआरटी कैसे पढ़ना, नहीं पढ़ना है, ठीक है, नहीं होता तो क्या करिए, आर्टिकल पढ़िए। बोले सर ये आर्टिकल क्या होते हैं? भैया आर्टिकल वाली चीज है कि आप अगर टेलीग्राम में, यही तो बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि टेलीग्राम में आते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग जितना है हम लोग रोज तथ्य डालते रहते हैं, फैक्ट्स डालते रहते हैं, और जैसे ही ये 1-2 दिन बाद मैं आर्टिकल प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा, मैं खुद ही लिखूंगा प्रतिदिन, आपको एक टॉपिक पे, जितना भी सिलेबस में है वो टॉपिक पे आपको लाइन से हर रोज मिलते रहेगा। आप बस उसको देखते रहिए, उस वीडियो को समझते रहिए, आराम से आपका जितना भी तैयारी है सीजीपीएससी का होता रहेगा, एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने साइड से तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एकदम एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लगेगा, ये चीज ध्यान रखिए। तो यहाँ तक का चीज है, और ये सब पढ़ेंगे तो आराम से हो जाएगा। अब जो मैं चीज एकदम रणनीति वाइज समझाना चाहता हूँ, इस चीज को अच्छे से समझ लो तो बेहतर है। कुछ बच्चे जो मैं पहले भी बताया कि आर्ट वाले होते हैं और एक तो मैथ वाले होते हैं, दो ही तरह के बच्चे होते हैं। आर्ट्स वाले में आप कॉमर्स वाले को भी डाल लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आर्ट कॉमर्स लगभग एक बराबर है। कॉमर्स वालों का मैथ्स बहुत अच्छा होता है, तो मैं उसमें उनसे दिक्कत नहीं है, वाली चीज है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब आप प्री या मेंस की बात करें, कुछ की बात करें, मेंस की बात तो मेन है, प्री तो निकाल लेंगे आप लोग। मेंस की जब बात करेंगे तब की स्थिति में बता रहा हूँ कि वहां जो मैथ्स के बच्चे होते हैं और आर्ट्स के बच्चे होते हैं। अब जो आर्ट्स के बच्चे होते हैं वो क्या होता है, इतिहास वाला जो पार्ट होता है, क्योंकि वो लोगों ने अपने पिछले जितने साल हैं यही पढ़ा है, इतिहास वगैरह, इतिहास आराम से कर लेंगे, भूगोल आराम से कर लेंगे, संविधान भी लगभग लगभग आराम से कर लेंगे, संविधान उससे जुड़ा हुआ है। मैथ्स वाले बच्चे क्या करेंगे कि जीएस2 का जो पेपर होता है, इसमें आपके 3 चीज होती है, 3 मेरे ख्याल से 4 सब्जेक्ट बोलना चाहिए। एक तो विज्ञान हो गया आपका, विज्ञान में क्या क्या होता है आपका, रसायन हो गया, केमिस्ट्री बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं, बायो बोलते हैं, ये तीनों हो जाता है। अब ये भी चीज है कि जो मैथ्स वाला बच्चा होता है ना, बायो नहीं पढ़ता, यहाँ बायो भी पढ़ना पड़ेगा। और जो नॉर्मली ये वाले बायो वाले बच्चे होते हैं, मैथ्स नहीं रहते, उनको मैथ भी पढ़ना है।
कहने का मतलब सीजीपीएससी आपसे ये मांग कर रहा है कि सबके लिए बनना चाहिए पेपर, और इस पेपर में आपको मैथ भी मिलेगा। और कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको लगता है कि सर मैथ तो ऐसा है कि उसको छोड़ ही दे तो बेहतर है, क्योंकि मैथ से नहीं हो पाएगा, पता नहीं इसके अलग अलग फुल फॉर्म बना के रखे रहते हैं, है ना, पता नहीं क्या क्या है। तो ये चीज हमको ध्यान में रखना है कि मैथ्स आसान है, मुश्किल नहीं है। और यदि आर्ट वाले जो बच्चे हैं वो ये मैथ्स का पेपर कर लेते हैं, है ना, तो ये 200 नंबर का पेपर होता है टोटल मैथ्स में, मतलब साइंस वाइंस सब मिला के रहता है, वो अगर आप कर लेंगे तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, आराम से, मतलब मक्खन सिलेक्शन हो जाएगा। 1400 नंबर के पेपर में 800-900 में सिलेक्शन हो जाता है। कितना, 50%, 60% नंबर आते हैं सबके, 50-60%। इतने नंबर तो नॉर्मली सबके लिए ही आते हैं, तो उसका क्या करना है, तो कॉलेज में हम लोग खेलते खिलाते ले आते हैं, लिखते लिखते, तो ये बात है। अब आप बोलोगे सर इतना आसान है तो फिर नंबर कम काहे आते हैं, इतना सारा क्यों आते हैं, समझो। स्कूल वगैरह में हम लोग पेपर देते थे तो गणित का पेपर देते थे एक दिन में, फिर 1-2 दिन की छुट्टी के बाद दूसरा पेपर देते थे। सीजीपीएससी आपको क्या करता है, प्रेशर में डालता है, क्योंकि आपको बनना कलेक्टर है और कल की डेट में आपको उधर से, आप मान के चलिए डीएसपी बन के घूम रहे हैं, यहाँ मस्त तारा सितारा लगा है, यहाँ पर बंदूक लगा रखे हैं बढ़िया, और घूम रहे हैं पिस्तौल लेके कि कौन है, हम तो सिंघम बनेंगे करके। उधर से एक जन का फोन आ जाता है कि कैसे तुम हमसे ज्यादा बात कर रहे हो, हमारे बंदों को छोड़ो नहीं तो तुमको गोली से उड़ा देंगे। ये वाली चीज नॉर्मल होती है पुलिस वाले विभाग में, आप सुने होंगे। अब ये जब धमकी आप सुने हैं तो उस धमकी से घबराएंगे कि उस बंदे को जाकर अरेस्ट करके जेल के अंदर ला के उसको बताएंगे कि पुलिस प्रशासन की ताकत क्या है। ये आप पे डिपेंड करता है, प्रेशर में आना, कि प्रेशर में आप कैसा काम करते हैं, कि डर के उस गुंडे को छोड़ दिया कि नहीं नहीं भैया हमको तो जान का खतरा है। तो ये चीज वाली चीज हमको समझना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सीजीपीएससी आपको प्रेशर में डालना चाहता है, क्या करेगा, 7 पेपर लेना है तो 7 को 2 से भाग करने पे तो 3.5 आएगा, तो 3.5 को तो पेपर ले नहीं सकता। तो सिंपल सी बात है कि एक दिन में 2-2 पेपर लेके 3 दिन लेगा ऐसे, तो हो जाएंगे 6 पेपर। एक पेपर जो बचता है उसको चौथे दिन ले लेता है। तो 1, 2 और ये 3, अब समझने का प्रयास कीजिए, एक दिन में 2 पेपर होगा 3-3 घंटे का, और लगातार होगा। अब क्या दिक्कत है, इतना ज्यादा आपका हाथ दर्द दे देगा इस 3 घंटा का पेपर लिखते लिखते, अगला 3 घंटे का पेपर नहीं लिख पाते लोग। तो शुरुआत का ये पेपर तो बहुत अच्छा जाता है लोगों का, ये पेपर भाषा का रहता है, भाषा में ज्यादा लिखना भी नहीं रहता, हिंदी इंग्लिश छत्तीसगढ़ी। और यहाँ का जो रहेगा निबंध, इसमें लिखते लिखते हाथ में इतना दर्द हो जाता है, पागल हो जाते हैं। इसके बाद जैसे ही जनरल स्टडीज के ये पेपर आते हैं, ये तो GS1 GS2 GS3 ऐसा करके चलता है, जैसे ही ये पेपर आता है दिमाग खत्म खत्म खत्म, ये भी खत्म। आखिरी का जो चौथा पेपर रहता है, जिसमें लास्ट वाली बात करना चाहिए, चौथे दिन जो पेपर होता है उसमें इतना ज्यादा इन लोग थक जाते हैं कि पेपर लिख ही नहीं पाते। तो मेन एकमात्र अगर आपको सीजीपीएस निकालना है, एक लाइन में अगर बताऊं क्या करना है, यदि आप एक दिन में 6 घंटा लिख सकते हैं लगातार तो आप सीजीपीएस से निकाल सकते हैं। तो हमको तैयारी किसकी करनी है, पढ़ाई की कम करनी है, 6 घंटा लिखने की ज्यादा तैयारी करनी है, तो हम सीजीपीएस निकाल लेंगे। ये मुद्दा समझ आया नहीं आया? एक दिन में लगभग लगभग आपको 80 पेज लिखने का आराम से क्षमता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 80 पेज लिखते लिखते हम थक ही गए, वो भी लगातार लिख सकते हैं इतना। सिंपल सा बात, यही करना है, आपका सिलेक्शन हो गया। यही करना है और कुछ नहीं करना है। पेपर भी सही सही लिखना रहता है, ऐसा नहीं कुछ भी स्टोरी स्टोरी लिख के आ गए, स्टोरी नहीं लिखना रहता। मतलब स्टोरी कई बार लिखना पड़ता है इतिहास में, लेकिन ओरिजिनल स्टोरी लिखना रहता है, अपने मन से बना के नहीं। तो हमको क्या चीज समझ आया इस वीडियो में कि भैया देखो, लिखने का काम करना है, और अगर आप 80 पेज एक दिन का आराम से लिख सकते हैं, ऐसे ही बस आदत पड़ गया है, लिख लेंगे, लिखने से डर नहीं लगता। अगर आप लोग वीडियो देखते समय, लेक्चर देखते समय नोट्स नहीं बनाते, लेक्चर को स्किप करके देखते हैं, तो धैर्य की कमी है, यहाँ नुकसान दे देगा। कि जिसके पास धैर्य नहीं हो 6 घंटा बैठ नहीं सकता, 6 घंटा बैठ नहीं सकता, 6 घंटा लिख नहीं सकता, फिर कहाँ से डिप्टी कलेक्टर बनेगा बताइए। तो अपना लिमिट को क्रॉस करना है। लिमिट कैसे, अपना कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन मतलब जहां हम आराम से बैठे, वहां वहां कुछ नहीं मिलेगा। सफलता चाहिए गुरु, दौड़ना पड़ेगा, दौड़ेंगे तो मिल जाएगा। और इस बात की गारंटी मेरी कि अगर आप इतना पढ़ाई करेंगे और ये सिलेबस जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ कंप्लीट कर लेंगे, और रोज रोज बीच बीच में आपको ये मिलती रहेगी गाइडेंस, ऐसा नहीं कि शुरू में एक वीडियो बना दी फिर नहीं बताएंगे, बताएंगे भैया। और काफी लोग सेलेक्ट भी हुए हैं, अगर आपको जाकर देखना है
कि हमारा 10 दिन के वीडियो से लोग अगर प्री सेलेक्ट हो सकते हैं, तो आप ये साल भर की रणनीति से क्यों नहीं सीजीपीएससी निकाल पाएंगे? अभी भी है, वीडियो डली हुई है, जाके नीचे कमेंट देखिए, हाँ सर हमारा निकल गया, हमारा निकल गया, हमारा निकल गया। काफी बच्चों को निकला। कितने दिन की पढ़ाई से? 10 दिन की पढ़ाई से। 10 दिन में सीजीपीएससी प्री निकाला जा सकता है, तो मेंस किस खेत की नहीं है, निकाल लेंगे। मेंस में लिखना पड़ता है, ये थोड़ा मेहनत का काम है, हिंदी मीडियम वाले थोड़ा आलसी होते हैं, है ना, इस चीज में है ध्यान। तो आगे इस तरह की वीडियो और अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल आप इस चीज पर ध्यान रखिए कि चैनल आपका सब्सक्राइब होना चाहिए और एक बेल आइकॉन होगा यहाँ पर। जैसे मंदिर में जाते समय घंटी बजा देते हैं, उस प्रकार से इस चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाते ही वो घंटी जरूर दबाएं, तभी आपका मनोकामना पूरी होगी। नहीं, मनोकामना वैसे भी पूरी होगी, अगर आप सब्सक्राइब करें ना करें उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी मनोकामना यही है कि आप सभी सरकारी नौकरी में लगे, अच्छे स्वस्थ रहें। और यदि मेरी कोई बातें आपको या फिर समझ नहीं आता, बेकार लगती हैं, डिसलाइक भी मारा करिए, उसके लिए भी है। लेकिन बातें अच्छी लगती तो लाइक भी मारा करिए, उससे हमको पता चलता है कि किसी का फायदा हो रहा है, और किसी का फायदा होता है तो हमको बड़ी खुशी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो समाप्त कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं ये ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, है ना। और अगर इंस्टाग्राम वगैरह में तो देख लीजिए, वहाँ भी हैं हम लोग। और व्हाट्सअप में आपको स्टोरी वगैरह चाहिए रहेगा तो इसमें एक बार नाम भेज दीजिएगा और जरूर ये नंबर सेव कर लीजिएगा, तभी आपको स्टोरी मिलेगी। यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, हाँ सर हम यहाँ तक देखें, तो मेरे को एक्चुअल पता चल जाए कितने लोग पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं यहाँ तक के लिए। चलिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, और आगे आपके जीवन के लिए शुभकामनाएं।